students, now once again let's start metals and non-metals. Chemical properties of metals and non-metals. In the last class, we will see the reaction of metals with oxygen and with water. ये दो चीजें हमने देखी है। एक बार फिर से थोड़ा सा हम शॉर्ट में उसे रिमाइंड कराना चाहेंगे कि ऑक्सीजन के साथ जो मेटल्स रिएक्ट करता है तो वो कई क्रॉस तरीके से करता है। जैसे कुछ एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है, कोई वाइब्रेशनली रिएक्ट करता है, कोई रैपिडली रिएक्ट करता है, कुछ स्लोली रिएक्ट करता है, किसी को हीट प्रोवाइड करने पर रिएक्ट करता है। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, मोस्ट हाईली रिएक्टिव मेटल, दैट दे कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट नॉर्मल टेम्परेचर और एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पर भी वो वाइब्रेशनली रिएक्ट करता है। फॉर एग्जांपल सोडियम एंड पोटेशियम। And some highly reactive metals react with at normal temperature, some at a high temperature, that means by producing the heat. तो जितने भी मेटल्स हैं, चाहे वो कैसे भी रिएक्ट करता हो, वो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। When metals react with oxygen, gives metal oxide. Non-metals also react with oxygen, but slowly because the non-metals are less reactive. Sulfur reacts with oxygen, gives sulfur oxide, carbon dioxide, nitrogen oxide. That means non-metal also form non-metallic oxide. But by producing the heat provide करने पर non-metal react करता है, एक्सेप्शन को छोड़कर। एक्सेप्शन अगर एक्सेप्शन में लिया जाए तो एक्सेप्शन आपका है phosphorus. तो white phosphorus can burst, catches fire in the presence of air at normal temperature. Normal temperature पर भी white phosphorus जो है वो जलने लगता है. And that is why white phosphorus is kept in water. White phosphorus को water में रखा जाता है. तो reaction with oxygen complete हो गया. Next है रिएक्शन विथ वाटर। वाटर में हमने तीन कंडीशन देखे कि जो मोस्ट हाईली रिएक्टिव मेटल है वो कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर जाता है। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है वो हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, और जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो स्टीम से रिएक्ट करता है, और जो वेरी लेस रिएक्टिव मेटल है वो वाटर से रिएक्ट नहीं करता। फोर्थ कंडीशन है, चार कंडीशन। First, most highly reactive metal reacts with even cold water vibrationally, fast react करता है ठंडे पानी से भी। For example, sodium and potassium. The highly reactive metal reacts with hot water. For example, calcium, magnesium, and the less reactive metal like zinc and aluminum reacts with steam and form oxide. Water reacts with metal to form metal hydroxide, and steam reacts with metal to form metal oxide. Steam हमेशा ऑक्साइड बनाता है, वाटर हमेशा हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो ये आपको ध्यान रखना। कभी भी किसी मेटल को अगर स्टीम से रिएक्ट कराया जाएगा तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो ऑक्साइड होगा, और वाटर से अगर रिएक्ट कराया जाएगा तो बनने वाला प्रोडक्ट हाइड्रोक्साइड होगा। नाउ वी विल सी द रिएक्शन विथ एसिड। दैट मींस रिएक्शन विथ एसिड। Metals react with acid to form salt with the evolution of hydrogen gas.
मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करता है, साल्ट फॉर्म करता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब सारे मेटल्स रिएक्ट नहीं, जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो वाइब्रेशनली रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ। डाइल्यूट एसिड दैट मींस द एसिड contains more amount of water। वैसे एसिड जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा हो, कंसंट्रेटेड एसिड, ये टर्म आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेटेड, इसको शॉर्ट फॉर्म में कॉम लिखा है, कॉम, कंसंट्रेटेड एसिड, the acid contain less amount of water, less amount of water is known as concentrated acid। dilute acid, dilute acid इसको शॉर्ट फॉर्म में DIN, dilute, the acid contains more amount of water। जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर अधिक हो वो डाइल्यूट एसिड, जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर कम हो वो कंसंट्रेटेड एसिड। तो कभी भी कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट जैसा टर्म आए तो आप समझ लेना कि कंसंट्रेटेड मींस द प्योर फॉर्म एंड डाइल्यूट दैट मींस सॉल्यूशन ऑफ वाटर, सॉल्यूशन ऑफ वाटर, उसमें वाटर मिक्स है और लार्ज अमाउंट में। तो जितना ज्यादा डाइल्यूट होगा उतना लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होगा, जितना हाईली कंसंट्रेटेड होगा दैट मींस लेस अमाउंट ऑफ वाटर और नो अमाउंट ऑफ वाटर, लेस अमाउंट ऑफ वाटर और नो अमाउंट ऑफ वाटर। less amount of water and no amount of water, concentrated। या तो लेस वाटर होगा या वाटर होगा ही नहीं तो वो कंसंट्रेटेड, और जिसमें मोर अमाउंट ऑफ वाटर हो, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर हो, दैट इज डाइल्यूट एसिड। नोट करने के लिए इसे नेक्स्ट आपने सेवंथ में अगर एसिड बेस पढ़ा है, याद है तो जरूर आपने ये टर्म डिस्कस किए होंगे। नाउ सी द रिएक्शन विद एसिड। तो एसिड के साथ जब मेटल रिएक्ट करता है तो साल्ट बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब जो हाईली रिएक्टिव मेटल, मोस्ट हाईली रिएक्टिव मेटल, मोस्ट हाईली रिएक्टिव मेटल like sodium, potassium reacts with dilute acid vigorously। dilute acid vigorously यानी एक्सप्लोसिव फॉर्म, वेरी फास्ट रिएक्ट करता है, मिक्स करते ही प्रोडक्ट दे देता है।
For example, 2Na plus 2HCl. This is hydrochloric acid. Gives 2NaCl with the evolution of hydrogen gas. K plus H2SO4 sulfuric acid gives K2SO4 plus H2। ये हो गया आपका सोडियम क्लोराइड। ये है पोटेशियम सल्फेट। Sodium reacts with hydrochloric acid to form sodium chloride, that is कॉमन साल्ट। इसको टेबल साल्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखें सोडियम क्लोराइड को टेबल साल्ट और कॉमन साल्ट भी कहा जाता है। यानी जो साल्ट हम लोग खाने में यूज करते हैं, जो साल्ट हम लोग खाते हैं वो यही NaCl, जो फूड मटेरियल में हम लोग यूज करते हैं। Potassium reacts with sulfuric acid, gives potassium sulfate with the evolution of hydrogen gas. That means with the evolution, that means release of hydrogen gas also takes place during the reaction between metals and acid. ये मोस्ट हाईली रिएक्टिव मेटल है। अब जो इससे कम रिएक्टिव मेटल, calcium also react with calcium, reacts with H2SO4, gives CaSO4 with the evolution of hydrogen gas. Mg plus H2SO4 gives MgSO4 plus H2. This is calcium sulfate. And magnesium sulfate. कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम सभी देख रहे हैं कि क्या बना है सॉल्ट। These are salt. ये सभी जो है कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, these all are salt. ये सभी के सभी क्या है सॉल्ट। ये सभी जो आप देख रहे हैं it is salt. तो साथ का फॉर्मेशन हो रहा है, साथ में इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिएक्शन में बाहर निकल रहा है। Some less reactive metals like metals like aluminum, zinc, Pb, it is reacts with concentrated acid. React with concentrated acid. Aluminum react with
gives aluminum chloride plus hydrogen gas. With the evolution of hydrogen gas, zinc reacts with H2SO4 gives ZnSO4 zinc sulfate with the evolution of hydrogen gas. तो जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्ट करता है, डाइल्यूट एसिड के साथ नहीं रिएक्ट करता है, या करता है तो वेरी स्लोली। लेस रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड वेरी स्लोली, यानी स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन वही कंसंट्रेटेड एसिड के साथ फास्ट रिएक्ट करता है। अब इससे भी जो लेस रिएक्टिव मेटल है लाइक कॉपर, सिल्वर, mercury do not react with acid. Very less reactive metal. Very less reactive metal. Copper, mercury, silver, gold, platinum do not react with एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो जो वेरी लेस रिएक्टिव मेटल है, वैसे मेटल्स जिसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम, दैट मींस which are less reactive than hydrogen do not react with acid, वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो ये जो मेटल्स आप देख रहे हैं, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, ये सभी कंसंट्रेटेड एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। और नंबर प्रेडिक्शन, नॉन मेटल्स do not react with acid. कोई भी नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। कोई भी नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो ये हो गया रिएक्शन विद एसिड। नाउ रिएक्शन विद बेस। रिएक्शन विद बेस, इसके साथ तो जनरली मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेस। जनरली metals do not react with this. Exception only zinc and aluminum. Like metals react with base. Base की जैसा NaOH, KOH, जिंक एल्युमिनियम जैसे मेटल्स ही बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। वो भी सभी बेस के साथ नहीं, जो मोस्ट हाईली
रिएक्टिव बेस है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जिंक एंड एल्युमिनियम, याद रखेंगे कौन सा मेटल्स बेस से रिएक्ट करता है, तो जिंक एंड एल्युमिनियम। क्वेश्चन भी पूछा जाता है, नेम द मेटल्स रिएक्ट विद बेस। तो चूंकि सारे मेटल्स रिएक्ट नहीं करते, केवल वैसे मेटल्स जो जिंक एल्युमिनियम जैसे हो, वो हाईली रिएक्टिव बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। इसके भी रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। रिएक्शन ऑफ Zn plus NaOH gives with the evolution of hydrogen। सोडियम जिंकेट नाम याद रखोगे, क्या बनाता है जी? सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट। Zinc reacts with sodium hydroxide, gives sodium zincate with the evolution of hydrogen gas। Zinc reacts with sodium hydroxide, gives sodium zincate with the evolution of hydrogen gas। Aluminium reacts with sodium hydroxide, gives sodium aluminate। Sodium non-metals do not react with base। Non-metals do not react with base। कोई भी non-metal base के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो ये था रिएक्शन विद बेसेस। तो जनरली metals do not react with base, some exception like zinc and aluminum like metals only react with base and form complex salts। Now रिएक्टिविटी जितने भी रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद बेस, these describe the chemical properties of metals and non-metals because it explains how the elements like metals and non-metals react with different types of substances and in which condition they form which type of product that are demonstrated by the chemical reaction। तो रिएक्शन ऑफ विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर, ये सारे जो रिएक्शंस है
ये मेटल्स नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करते हैं। जो तेजी से रिएक्ट करता है दैट मींस वो हाईली रिएक्टिव है, जो स्लोली रिएक्ट करता है कम रिएक्टिव है, जो रिएक्ट ही नहीं करता दैट मींस वेरी वेरी लेस रिएक्टिव। As we know that generally metals are more reactive than non-metals. इसके अलावा हम लोग लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे कि जो ऑक्साइड ऑफ मेटल्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं एंड ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है। इसको टेस्ट भी हम कर सकते हैं लिटमस सॉल्यूशन के द्वारा, लिटमस पेपर के द्वारा। अगर सॉल्यूशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल्स और सॉल्यूशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स दोनों हमारे पास है तो बारी बारी से दोनों में लिटमस पेपर को हम ले जाएंगे तो जो रेड कलर देगा वो एसिड होगा, जो ब्लू कलर देगा वो बेस होगा। तो हम क्या देखेंगे कि जो सॉल्यूशन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड है, सॉल्यूशन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड वो रेड दे रहा है दैट मींस एसिडिक नेचर का है। सॉल्यूशन ऑफ मेटल ऑक्साइड जो है वो ब्लू कलर शो कर रहा है दैट मींस बेसिक नेचर का। इसके बाद के क्लास में हम लोग कोरोजन देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इट्स रिएक्टिविटी। एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके रखना, ग्रुपिंग करना ही रिएक्टिविटी सीरीज कहलाता है। तो इसके बाद का जो क्लास होगा यानी मंडे का वो अपना लास्ट क्लास होगा, उस दिन आप लोग पेपर भी लेने आएंगे। तो अगर लाइव क्लास अटेंड नहीं करते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप रिकॉर्डेड वीडियो जरूर देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। जो मंडे का हमारा क्लास है इस चैप्टर का वो फाइनल लास्ट लेक्चर होगा इस लेसन का और उसे जरूर देखें क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोरोजन, रस्टिंग और फायर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्टिविटी सीरीज, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप चीजें याद कर रहे होंगे, लेसन याद कर रहे होंगे, जितना अब तक आपको मटेरियल प्रोवाइड किया गया होगा आप लोग क्लियर कर लिए होंगे। जो बचे रह गए हैं वो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड किए जाएंगे। कुछ बच्चे बार बार एक्सरसाइजेज के लिए मैसेज करते हैं, तो एक्सरसाइजेज लाइव क्लास में करा दिया गया था लेसन 1 का भी, तो जो नहीं देखे वो रिकॉर्डेड वीडियो में देखें। अगर फिर भी जो नहीं है तो वो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दैट्स ऑल।